बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 27 ऑफ मार्च का एनालिसिस लेके, मंडे का जो दिन है आज, उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर आइए। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,000 के ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट ने क्लोजिंग दी। 58 पॉइंट मार्केट ने जोड़े, 0.15% का गेन हुआ। 3.5 करोड़ के ऑलमोस्ट ड्राई वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज 39,942 की थी। डे रेंज की बात करें तो 39,845 से लेके 40,000 के आसपास, यानी मुश्किल से मार्केट जो है तकरीबन 200-250 पॉइंट के दरमियान, यानी हार्डली राउंड फिगर अगर आप करें तो हार्डली 300 पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट करी मार्केट। लेकिन उसने जो क्लोजिंग है अपने जो हाई है उसके पास पास ही दी है, लेकिन कोई ख़ास इसने जो है क्लोजिंग नहीं दी है। क्यों? क्योंकि ना वॉल्यूम्स है हमारे पास, और अगर वैसे भी देखें तो डल एक्टिविटी है। 52 वीक रेंज यानी A1 ईयर की रेंज देखें तो ये देखें जैसे कि यहाँ पे आता है और आपको बताया जाता है कि ये दोबारा पीछे आएगा, और ये देखें दोबारा अपना जो है लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। डे रेंज में अगर आप देखें मार्केट को ग्राफिकली, तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज के एक पैटर्न के अंदर हमें देखते हुए मिली है। टॉप परफॉर्मर में अगर हम देखें तो WTL, MEBL, टेली, FCCL, TRG, यूनिटी, सरल, ईफर्ट, ANL, DGKC वगैरह शामिल थे। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डल वॉल्यूम्स है। फ़ीपीलीपी की बात करें तो 27 तारीख जो आज है उसका हमारे पास फ़ीपीलीपी मौजूद है, देखते हैं उसको। तो फ़ीपी हमारे $0.10 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ, लीपी हमारे $0.10 मिलियन की डेफिनेटली सेलिंग के साथ है। बैंक्स की बात करें तो 0.14 मिलियन की बाइंग, ब्रोकर्स ने $0.07 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज़ ने आज सेलिंग करी है काफ़ी टाइम के बाद, $1.09 मिलियन की। और अगर आप ओवरऑल देखें तो सब में ये तगड़ा ही एक तरीके से नंबर है। और जैसे कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस भी करते हुए आ रहे थे कि कंपनीज़ जो है माल को उठाती हैं तो फिर एकदम ऑफलोड करना भी शुरू कर देती हैं। तो यही चीज़ देखें आज हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.10 मिलियन की बाइंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $0.06 मिलियन की बाइंग के साथ, सॉरी, फॉरेन इंडिविजुअल $0.06 मिलियन की बाइंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $0.74 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज $1.52 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.03 मिलियन की बाइंग करी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 बायर थे, 1 2 3 4 सेलर थे, और एक प्लेयर जो है मार्केट से आउट रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा बायर कौन आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनीज, यानी जो कंपनीज थी वो अब सेलिंग पे आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अब बाइंग पे आ रही हैं। तो इसी तरीके से माल जो है फ्लिप होता है, प्लेयर्स जो है, प्लेयर टू प्लेयर जो है माल घूमना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। और अगर आप देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी है, सिर्फ जो है एक्सचेंजेस ज़्यादा हुई हैं, और वो किधर हुई है? कंपनीज़ ने माल बेचा है और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने उठाया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इधर का जो माल बिका है वो इधर उठाया गया। अभी देखते हैं आपके साथ, क्योंकि डाटा मैं आपके साथ ही स्टडी कर रहा होता हूँ। तो ओवरऑल देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ और कंपनीज़ में अगर हम देखें कि क्या हुआ है, तो ये देखिए कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा सेलिंग करी है कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइज़र में, $0.85 मिलियन की सेलिंग। फर्टिलाइज़र ने $0.38 मिलियन की सेलिंग। बाकी उसमें जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है बिल्कुल हल्की फुल्की की है। उसके बाद अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग देखें कि इधर तगड़ी की है। $1.41 मिलियन की एक्यूमुलेशन जो की है वो इधर की है बैंकिंग सेक्टर में। और यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र में देख लें $0.48 मिलियन की बाइंग करी, यानी इन दो सेक्टर्स के अंदर ही इनकी बाइंग ज़्यादा है और इनकी जो है सेलिंग ज़्यादा। ओवरऑल देखें तो आपको साफ इससे पता लग रहा है कि फ्लिप ऑफ हैंड जो होता है, यानी शिफ्ट ऑफ हैंड अगर आप बोलें तो ये वो वाली चीज़ हुई है, यानी एक प्लेयर से माल जो है दूसरे प्लेयर की तरफ जो है घूमा है। ज़ाहिर है मार्केट गिर रही होती है, उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए जो है सहारा भी देना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है स्टेबल रखी जाती है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगर आप देखें तो उसने 47 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 32, कमर्शियल बैंक ने 6, सीमेंट ने 5, टेक्सटाइल ने 3, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में फार्मास्यूटिकल ने 11 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 10, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 7, फूड एंड पर्सनल केयर ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। स्क्रिप्ट वाइज देखें तो सिस्टम ने 48 पॉइंट जोड़े, FFC ने 24, ई फंड ने 15, UBL ने 12, मारी ने 12, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में एंग्रो ने 14 पॉइंट तोड़े, PPL ने 13, RMPL ने 8, सरल ने 7, दावा ने 7, शेल ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। हीट मैप अगर हम देखें मार्केट का तो बिल्कुल डल एक्टिविटी है, ऑल दो हल्की हल्की एक्यूमुलेशन हुई है,
क्यों हुई है और किस वजह से हुई है, अभी चार्ट पे देखेंगे अब इस चीज़ को। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल डल एक्टिविटी, और अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिली, यानी मिक्स एक्टिविटी अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है KSE 100 इंडेक्स को अगर हम लोग और करते हैं। तो डेली चार्ट जो हम लोग का देख रहे होते हैं उसके ऊपर हम लोग आ चुके हुए हैं। चार्ट के ऊपर जाने से पहले फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन ऑटोमेटिक कर सकते हैं। काइंडली मुझे मत मैसेज किया करें कि ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि उसका जो लिंक होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है, उसमें आप क्लिक करके ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। जस्ट इन केस कोई एरर आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके जो है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसका बैच 4 स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुकी है। अच्छा जनाब, तो ये डेली चार्ट है, तो डेली लेवल जो आप लोगों ने शेयर किए थे, तो देखिए सपोर्ट इसने आज याली भी तोड़ दी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आज इसने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जो है बनाने की कोशिश करी। अब क्या मतलब है इसका कि हम बाय कर लें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें एकदम जो है एक के बाद एक सपोर्ट, यहाँ पे अगर आप देखें एक के बाद एक कैंडल जो है वो पुरानी कैंडल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रही है, और एट दी एंड यहाँ आके आज इसने रोका है। अभी ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन कब होगी? जब वो अब इधर, अब टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये सपोर्ट थी, टूटी है, तो अभी एक पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे इसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है, यानी 40,400 से 500 का जोन नंबर 1। नंबर 2 ये है आइडियल जोन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 38,440 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट टाइम जो इसने एक स्पाइक दिया था, एक बाउंस दिया था, वो हमारे पास यहाँ से ही आया था, और ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है। बीच में जो सपोर्ट्स होती हैं वैसे कदम कदम पे सपोर्ट्स होती हैं, जैसे ये थी, हर सपोर्ट को नहीं देखते, लेकिन जब आप एक क्राइटेरिया देख रहे होते हैं तो इसमें आप जो है एक जो नॉर्मल सपोर्ट होती है जैसे इस केस में ये, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे इस केस में ये, तो वेव टू वेव जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, क्योंकि बार बार हम पूरे चार्ट को नहीं देखते हैं कि क्या चल रहा है। हमें लास्ट की जो सिनेरियोज़ हैं, लास्ट के जो हाई लोज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए देखना पड़ता है कि मार्केट अभी किस सिचुएशन में। ज़ाहिर है यहाँ से नीचे जाएगी तो मार्केट इसको तोड़ेगी ना, तो जब तोड़ेगी तब की तब देखेंगे। लेकिन फिल वक्त अभी जो है हम एक जो बिग पिक्चर है उसको हम सामने रखते हुए जो चीज़ें दिख रही हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो अपना एनालिसिस करेंगे, और चीज़ों को जो है कोशिश करेंगे कि सिंपल रख के उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है डिसीजन को लेने की कोशिश करें। तो अभी भी स्टिल जो है आइडियल सपोर्ट लेवल हमारे पास यही है। माइनर सपोर्ट टूट चुकी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के तौर पे एज रीटेस्ट होने जा सकता है, तो बाउंस हमारे पास एक एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट मार्केट 5%, यानी तकरीबन अगर आप देखें 2100-2200 पॉइंट के दरमियान जो है मार्केट ने अपने आप को तोड़ा है। तो अब थोड़ा सा करेक्ट भी करेगी तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत वो फ्लक्चुएशन देगी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो बाउंस के ऊपर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आपके पास प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो तो मेरा मशवरा है कि उसको पहली फुर्सत में करिएगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो इस कैंडल से जो है वॉल्यूम्स इसके अंदर एक्सीड हुए हैं, लेकिन कैंडल की बॉडी छोटी है। ये सिग्नल कैंडल है, इस पर अलर्ट रहिए। कल की क्लोजिंग जो है इंशाल्लाह अगर अच्छी होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट की क्या है। मीनवाइल अभी फिल वक्त जो है अभी हमें फौरी ट्रेड नहीं लेनी है। नंबर 1 RSI देखे, उसने भी सिग्नल दिया है, मोड़ने की कोशिश कर रहा है, ओवरसोल्ड रीजन के पास आ रहा है 34 पे। यहाँ पे आप हिस्टोग्राम देखेंगे ये स्टिल नेगेटिव है, तो पॉजिटिविटी का सिग्नल आया है, कंफर्मेशन नहीं हुई है। सेफ ट्रेड जो होती है वो कंफर्मेशन के साथ होती है, तो इस चीज़ को कोशिश करें कि ज़रा सा वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आवरली के ऊपर काम करते हैं, तो आवरली के ऊपर अगर हम देखेंगे सिचुएशन, ये जो लाइंस है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास चार्ट जो है क्लीन रहे। चार्ट को कोशिश रखा करें कि क्लीन रखें। तो यहाँ पे आप देखें तो जो सपोर्ट लेवल आपको बताया था, अब ये बिल्कुल उसके ऊपर आके मार्केट अपने आप को जो है एक तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। तो लेट्स सी अब ये यहाँ से ऊपर निकलती है या नीचे जाती है। नीचे निकलेगी तो फिर तो ज़ाहिर है मज़ीद नीचे जाएगी, एल्स अगर ये करेक्शन लेके ऊपर जाती है तो हमारे पास जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 41,000 का आ रहा है, लेकिन इतनी हाइट तक मार्केट बाउंस नहीं दे सकेगी जो मुझे लग रहा है पर्सनली। बट जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर सेफ साइड बीच से भी मुड़ती है मार्केट तो हमें जो है उसमें अपनी जो एंट्री है उसको क्लोज़ करना होगा और अपने प्रॉफिट्स को बुक करना होगा। यही एक अक्लमंदाना डिसीजन है। मार्केट से ज़िद नहीं लगानी, जहाँ जो मार्केट दे रही है अल्लाह का शुक्र अदा करें और लें, क्योंकि अभी मार्केट हमारी ट्रेड वाली है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप रख के सोच रहे हैं काम तो वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेड करते हैं या BTST करते हैं, उसके हवाले से अभी मार्केट जो है उसमें आपको एक एक दो दो कैंडल्स, तीन तीन कैंडल्स जो प्रॉफिट मिल रहा है
उसको लीजिए और अल्लाह का जो है शुक्र अदा करके नेक्स्ट ट्रेड का अपनी जो है वेट कीजिए। तो यहाँ पे भी आप देखें मार्केट अपने सपोर्ट पे अपने आप को रोक रही है, तो एक बाउंस हमारे पास डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, तो उस बाउंस से जो है हमें फ़ायदा उठाना है। RSI देखिए ओवरसोल्ड पे 27 पे, और यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद आवली के ऊपर हमारे पास जो एक तगड़ा हिस्टोग्राम भी जनरेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, मार्केट की सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सारी चीज़ें सिचुएशन हमारे और आपके सामने। कोशिश है कि कोई एक अच्छा हमारे पास अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है जो मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर का काम करेगी। एल्स मार्केट फिल वक्त अभी डाउन ट्रेंड में, और उसकी कोई फिल वक्त हमारे पास जो है कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि डाउन ट्रेंड अभी ओवर हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीकेंड मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो करूँ कि मार्केट कब तक जो है टर्न ले सकती है और कहाँ तक मार्केट जो है मज़ीद गिर सकती है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।